औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा इश्यू जो है ना वो सामने आ रहा है, और वो है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। ऑनलाइन शॉपिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि एक कारोबार का एक नया रुख है, एक नई किस्म, एक नई शिक है। कारोबार तो वही है जो हो रहे हैं, लेकिन उनको जो है ना वो थोड़ा-सा तरीका एक एक और इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट के ज़रिए। क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना जो है ना वो एक ऐसा, कोरोना की वजह से बहुत सारे मुश्किलात पैदा हुई। लोगों का एक-दूसरे से मिलना, एक-दूसरे के पास बैठना, जाना, ये ज़रा थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ऑनलाइन काम ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ऐप्स हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये कि बहुत सारी ऐप्स हैं कि जो ये काम कर रही हैं। अब मसला ये है कि इस काम से कुछ ऐसे लोग भी मुंसलिक हो गए कि जो हकीकत में बिज़नेस नहीं करते। लोगों को धोखा देना या फ्रॉड करना, वो यही उनका असल काम है। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम लोग हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल सामने आई है। पाकिस्तानी टीवी के एक मारूफ अदाकार है राशिद महमूद। उनका अब काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी पुराने अदाकार हैं। तो उनके हवाले से एक वीडियो आई है कि उन्होंने ₹2800 का एक ड्रोन खरीदा और ₹200 उसकी डिलीवरी चार्ज पे की, यानी कि टोटल ₹3000 उन्होंने अदा किया। जब सामान उनके घर में पहुँचा, तो वो एक ₹200 वाला बच्चों का परफ्यूम था। जिसके बाद फिर उनकी वीडियो एक सामने आई, जिसमें वो इन लोगों को गालियाँ दे रहे थे और वो कह रहे थे कि जी इनके कोई कस्टमर सर्विस नंबर नहीं है। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसे अफ़राद हैं कि जो 100% क्लीन नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस काम से वाबस्ता हैं। घर बैठकर कपड़ों की डिज़ाइनिंग से लेकर बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ख़वातीन इस काम में काफ़ी आगे हैं, और ये ख़वातीन के लिए बहुत ही बाइज़्ज़त और एक अच्छा रोज़गार फ़राहम कर रहा है। कुछ घटिया लोगों की वजह से पूरे सिस्टम को घटिया नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन गलत अफ़राद का कला कमा करना ज़रूरी है। ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए, जो कि इन गलत अफ़राद को पर ऊपर हाथ डाले और इनके ऊपर कानून का शिकंजा टाइट करे, ताकि जो लोग घर से बैठे काम कर रहे हैं, जो लोग इज़्ज़त से और शराफ़त से और इज़्ज़त से बैठकर रोज़गार कमा रहे हैं, उनके लिए तकलीफ़ें ना हों, उनके लिए बुरा नाम पैदा ना हो। चूँकि एक, जैसे कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इस तरह चंद फ्रॉडिये जो है ना वो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैंने बहुत दफ़ा ऑनलाइन चीज़ें खरीदी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ या परेशानी नहीं हुई, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, जो इस बात से एग्री करती है कि ऑनलाइन कारोबार अच्छा है, और ऑनलाइन अच्छे अफ़राद मौजूद हैं। मैंने ऐसे-ऐसे मिसालें भी सुनी हैं पाकिस्तान में, कि कुछ कंपनियाँ कहती हैं कि जी आप हमारी आइटम लें, वसूल करें, ट्राई करें, उसके बाद पैसे दें। और कुछ ऐसे भी हैं फिर कि जो फ्रॉड करते हैं, गलत चीज़ें भेज देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि आपको आप ऑर्डर प्लेस करें, आप पैसे दे दें, फिर आपको जो चीज़ मिलेगी वो अगर आपके मेयार के मुताबिक ना हो, तो आप उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में पूरी ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना या बदनाम करना सही नहीं है, लेकिन जो गलत अफ़राद हैं, उनका कला-कमा होना ज़रूरी है। और ये गलत अफ़राद जो है ना वो सिर्फ़ ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं है, मुख़्तलिफ़ किस्म के और फ्रॉड्स भी हैं, लेकिन ऑनलाइन में चूँकि
सामने नहीं होते तो इसलिए ये यहाँ पे ईज़ी टारगेट किया जा सकता है। लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, घर बैठकर इज़्ज़त से, शराफ़त से, सुकून से काम कर रहे हैं, वो लोग यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा काम करते रहें। लोगों के लिए मुश्किलात जो कोरोना की वजह से या दीगर वजूहात की वजह से पैदा हो गई हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन बिज़नेस करना बहुत आला बात है, बहुत अच्छी बात है और ये होनी चाहिए। लेकिन फ्रॉड किसी भी हालत में हो, किसी भी जगह पे हो, फ्रॉड नाकाबिले कबूल है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।